हम पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक जो हमारे परमाणु होते हैं उनके बारे में, कि हमारे पास जो परमाणु होते हैं, ठीक है ना, कोई परमाणु होता है, कोई तत्व होता है, ठीक है, तो समस्थानिक क्या होता है, उनका जो जो हमने पढ़ा था अभी द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं, इनकी परमाणु संख्या तो सेम सेम होती है, लेकिन इनका द्रव्यमान संख्या अलग होती है। और वो कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। एक ही तत्व होता है हमारा, ठीक है, लेकिन उनके परमाणु में परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो जाती है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? समस्थानिक। इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन के दो, ये देखो 30, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है, कि दो 3517 क्लोरीन, 3717 क्लोरीन, दोनों अलग अलग है ना, एक ही तत्व है। इसमें क्या है, इनका जो ये पर नीचे नीचे कौन सी लिखी हुई होती है? परमाणु संख्या। कितनी संख्या? परमाणु। ऊपर क्या लिखी होती है? द्रव्यमान संख्या। तो इनकी द्रव्यमान संख्या अलग होती है। और हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक, ठीक है, इनकी अलग होती है। और ये अलग क्यों होती है? क्योंकि जो इनके प्रोटॉन्स होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन इनके न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं, इसलिए इनका ये जो द्रव्यमान संख्या होती है अलग हो जाती है। अब एक और इन्होंने समस्थानिक लिया है एग्जाम्पल, प्रोटियम 1 हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन में ट्राइटियम। इसमें क्या है, देखो इनके नीचे वाला, इनकी जो परमाणु संख्या है वो सेम है, सबकी सेम है ना, लेकिन इनकी जो ऊपर की द्रव्यमान संख्या है, इनकी जो द्रव्यमान संख्या है 1 2 3 ये अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो अलग अलग है, इसलिए इनका जो मास नंबर है वो चेंज हो गया, द्रव्यमान संख्या है वो चेंज हो गई। ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न रखना है, एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ज़रूर आएगा ये। अब देखिए, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिक की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारा द्रव्यमान निकालना है, मान लो कि हमें द्रव्यमान निकालना है किसी तत्व का, तो हम कैसे निकालते हैं उनका द्रव्यमान? कि जो हम उनके जो समस्थानिक होते हैं, उनके जो समस्थानिक होते हैं उनका एवरेज लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं? उनकी औसत लेते हैं, प्रतिशत की औसत लेते हैं। मान लो कि यदि जैसे क्लोरीन के नमूने में यदि 3517 क्लोरीन व 37 क्लोरीन क्रमश 75% है और ये कितना है? 25% है, ठीक है। तो हम ये ऐसे निकालेंगे, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक है, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हम लर्न ही कर लेते हैं, इनको ऐसे नहीं निकालते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बस आप ही इतना याद रखो कि ये समस्थानिक होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिए आप। अब हम देखते हैं इनके उपयोग क्या होते हैं, इनके उपयोग पढ़ लेते हैं हम। ये जो हमारे समस्थानिक होते हैं इनका बहुत उपयोग होता है हमारी निजी ज़िंदगी में। समस्थानिक का उपयोग, कुछ तत्वों के समस्थानिक में रेडियोधर्मी गुण होते हैं जिनका कई तरह से उपयोग किया जाता है, जैसे आयोडीन के समस्थानिक को घेंगे के इलाज में और कोबाल्ट के समस्थानिक को कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ज़रूर आएगा कि जो हमारे जो समस्थानिक होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं। तो हम लिखेंगे आयोडीन का समस्थानिक घेंगे, घेंगे मतलब ग्वाइटर, पता है आपको, जो गले में मोटा मोटा हो जाता है, फूल जाता है गला, उसको बोलते हैं घेंगे, ठीक है। और कोबाल्ट को समस्थानिक कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। और यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग नाभिक के ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम हमारा एक ऐसा वो होता है रेडियोधर्मी एलिमेंट होता है जो हमारा नाभिक के ऊर्जा यंत्रों में, मतलब कि जो न्यूक्लियर पावर होती है, न्यूक्लियर जो हम बॉम्ब बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इनसे हमें हमें बिजली भी मिलती है, वहाँ पे ईंधन में ये काम आता है। कौन सा? यूरेनियम, ध्यान रहे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, हम पढ़ेंगे संभारिक के बारे में, ठीक है।